Hi guys, welcome to Law Entrance 2026 preparation video. This video will give you kind of alarm right from the CLAT, SLAT, A-Late, CET or the other law entrances because Jan month is over, Feb month is over, March has been started. How much preparation we have done, we'll be talking about it. Also we'll be talking about the competition and syllabus versus preparation. Okay. So those who are targeting for CLAT, CET, A-Late, SLAT 26, this video is very handy for you people. Okay. Also those who are preparing for their law entrances with 12th स्टैंडर्ड 12th बोर्ड के साथ प्रिपेयर कर रहे हो या तो फिर 12th हो गया है आपका, प्रिपेयर कर रहे हो, 12th होने के बाद आप एक साल पूरा डेडिकेट कर रहे हो आपके लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए, मैंने उसको लेकर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आप बैलेंस करोगे. ये वीडियो है, थंबनेल जाके देख लेना. ओके. इसके अलावा कैसे प्रिपेयर करना है क्लैट एंड सीईटी, हाउ टू स्टार्ट माई लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन, उसको लेके भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है. काइंडली गो एंड वॉच माई दिस वीडियो. लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. सो दोज हु हैव स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन, वेरी गुड. अगर आपने पढ़ाई चालू नहीं की है, आप ऑलमोस्ट 3 से 4 महीना पीछे हो गए हो. बाकी एस्पिरेंट्स जितने लोग ने पढ़ाई चालू की है, और आगे बहुत सारे लोग लेट पढ़ाई चालू करेंगे, लोग मई, जून, जुलाई, अगस्त में भी आएंगे. ठीक है. बट क्लैट के लिए अगर क्लैट, एलेट, स्लैट से बॉसेस के लिए टारगेट कर रहे हो, दिसंबर में आपका एग्जाम है तो टाइम बहुत कम बचेगा और पूरी प्रिपरेशन होना चैलेंजिंग होगा आपके लिए. ठीक है. जितना जल्दी हो सके पढ़ाई चालू करो. ये वीडियो शेयर करो हर एक स्टूडेंट को, हर एक एस्पिरेंट को जो क्लैट या दूसरे भी लॉ एंट्रेंस, अदर लॉ एंट्रेंस प्रिपेयर कर रहा है, सो दैट एवरीवन शुड नो हाउ टू बैलेंस दियर प्रिपरेशन, हाउ टू स्ट्रेटेजाइज दियर प्रिपरेशन, व्हाट आर द थिंग्स वन शुड कीप इन माइंड. और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो. मैनुअल लॉ क्लैट टू सीडी. लेट्स गेट स्टार्टेड. So very first, goal setting is important. My target is top NLUs. Top NLUs में 3 BHK, बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, ये टॉप 3 NLUs है थ्रू क्लैट. उसके बाद आपके पास जोधपुर है, भोपाल है, NLU दिल्ली है थ्रू एलेट, NLU मुंबई है, देन देर आर अदर NLUs एज वेल. और क्लैट के अलावा देन इफ यू आर राइटिंग अदर लॉ एंट्रेंसेस, CET के थ्रू GLC ILS है, स्लैट के थ्रू सिम्बासिस है, एंड देन CUET के एग्जाम्स है, NLET के थ्रू NMIMS है. तो ये सारे कॉलेजेस आपके टारगेट होने चाहिए. टॉप 10 या टॉप 20 कॉलेज में मैं एडमिशन लूंगा. ये एटीट्यूड के साथ, ये माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन आपकी चालू करो. ठीक है. इफ यू हैव नॉट येट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, एट मेनूवर वी हैव लॉन्च बैचेस एट आवर ऑल द सेंटर. इफ यू आर मुंबई और पुणे बेस्ड, यू कैन विजिट आवर क्लासरूम सेंटर. In Pune, we have center at Deccan, near to the Deccan bus stop, near to the Deccan metro station. And if you are Mumbai based, you can visit our Central Western Harbour Line Center, Thane, Dadar, Andheri, Borivali, Vasai. And if you're not Mumbai and Pune based, online live classes, you can contact our online team. Else, you can visit menuvideo.com/lawentrance. All the details I have mentioned in the description. Kindly check the description. So very first, let's understand the calendar. January and Feb month खत्म हो गया है, मार्च चालू है, और मार्च अप्रैल कब निकलेगा पता नहीं चलेगा. ये जो मंथ था, इसमें हमें बेसिक लेवल 1 प्रिपरेशन कर लेनी है. इनफैक्ट बेसिक में क्या, बेसिक ऑफ ग्रामर, बेसिक ऑफ वोकैब, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स और जीके की पढ़ाई डे 1 से चालू कर देंगे. इतना काम आपको चालू कर देना है. न्यूज़पेपर रीडिंग इज इंपॉर्टेंट. तो इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, पेज 1 एडिटोरियल, ये 2 पेज तो पढ़ने ही पढ़ने हैं. और क्लैट एग्जाम क्रैक करना है तो 2 घंटे 1.5 घंटे की रीडिंग चालू कर दो. सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया. ये सारी चीज़ें लाइव में भी, क्लासरूम में भी एंड वीडियो में भी मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करते रहता हूँ. ठीक है. तो ये जो टाइम है, इसमें आपको बेसिक एंड लेवल 1 एटलीस्ट कर लेना चाहिए था. ठीक है. उसके बाद आता है आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त हाई प्रिपरेशन, जहाँ पे एक्चुअली आप प्रिपेयर करोगे. ठीक है. इनफैक्ट जितने लोग अभी 11th एग्जाम खत्म करके अभी 12th बोर्ड में जाओगे, आपके पास जो ये टाइम है फैब मार्च के बाद वाला जो टाइम है टिल मई जून तक का है ना, लोग 12th बोर्ड भी चालू कर देते हैं, प्रिपरेशन सीरियस थोड़े होते हैं. ठीक है. तो ये जो टाइम है, इस टाइम में आप आपका जो लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन है वो थोड़ा ज़्यादा फोकस करके कर सकते हो. राइट फ्रॉम दी लॉजिक, राइट फ्रॉम दी इंग्लिश, राइट फ्रॉम दी कॉन्ट, है ना, एंड लीगल सेक्शन भी. सो मई, जून, जुलाई, अगस्त ये टाइम वो है जहाँ पे आपका मेजर चंक्स खत्म होगा, आपके सारे मेजर लेक्चर्स खत्म होंगे, आपके मेजर सिलेबस की प्रिपरेशन हो चुकी होगी. और ये जून, जुलाई ऑनवर्ड्स आपको फुल लेंथ मॉक लिखना चालू कर देना है विदाउट फेल, अगर टॉप NLUs और ये सारे कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं तो. ठीक है. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपका क्लैट का एग्जाम बैक टू बैक होगा. पहले क्लैट होगा, फिर एलेट होगा, फिर स्लैट होगा, बैक टू बैक तीनों एग्जाम. ठीक है. तो टाइम नहीं मिलने वाला है. तो आपके पास जो प्रिपरेशन का टाइम है, नवंबर 15 छोड़ दो, तो आपके पास ये जो टाइम है, ये टाइम में मेजरली आप मॉक लिखोगे, रिविजन करोगे, है ना, वर्कशॉप अटेंड करोगे, PYQ सॉल्व करोगे, स्ट्रैटेजाइज करोगे, टाइम मैनेजमेंट पे काम करोगे. ये सारी चीज़ें होने वाली है. और इंडिया में फेस्टिवल सीजन अगस्त से चालू हो जाता है ना. 15 अगस्त आएगा,
फिर दही अंडी आएगी, फिर गणेश चतुर्थी आएगा, फिर डांडिया आएगा, और उसके बाद दिवाली है ना, फिर क्रिसमस वगैरह। तो ये जो टाइम है यहाँ पे रिलेटिव्स भी आएंगे, थोड़ा डिस्टर्ब भी हो गया, डीजे बजेंगे, ये सारी चीज़ें होने वाली है। थोड़ा सा प्रिपेयर रहो, बता के रख रहा हूँ। हर साल मेरे स्टूडेंट के साथ ये चीज़ें होती है, तो थोड़ा सा प्रायर इन्फॉर्म कर रहा हूँ। ओके, तो ये टाइम पे थोड़ा प्रिपरेशन कम होगा। तो अपना जो मेजर चंक, अपने पास जो प्रिपरेशन का टाइम है वो ये 2 टाइम है, ये 2 टाइम है, ठीक है। इसलिए जो अभी आपकी बैच चालू हुई है, फटाफट ये बैच जो भी सेंटर्स पे या लाइव स्टार्ट करो पढ़ाई, डिले मत करो। यहाँ तक हमें मेजर चंक्स कवर करना, अगर हमें टॉप 6 एनालिस्ट में जाना है तो, ठीक है। और उसके बाद ये एग्जाम लिखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमारा क्या होने वाला है। रिजल्ट आपका 1 हफ्ते 10 दिन में आ जाएगा, और फिर हम डिसाइड करेंगे ओके अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरा स्कोर अच्छा आया तो बढ़िया है, एडमिशन लूंगा, और मेरा स्कोर अच्छा नहीं आया तो मैं सीईटी या एलनेट के लिए फिर फोकस करूंगा, या सीयूटी। ये 3 एग्जाम फिर यू कैन थिंक अबाउट इट। तो ये एग्जाम आएंगे आपके अप्रैल में, महाराष्ट्र सीईटी, जीएलसी आईएलएस, एंड देन एनलेट के थ्रू एनएमआईएमएस, फिर सीयूटी के थ्रू आपका डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, वो सारे कॉलेजेस। तो यहाँ पे प्रेशर भी थोड़ा हाई होगा, बिकॉज बोर्ड का भी, अगर आप 12th बोर्ड के साथ पढ़ रहे हो तो उसका भी प्रेशर होगा, और आपको एंट्रेंस भी प्रिपेयर करना है। तो जो असली पढ़ाई होने वाली है वो अगस्त तक होने वाली है, और ये जो टाइम था ये गोल्डन टाइम था प्रिपेयर करने का, ठीक है। दैट इज वाई वी स्टार्ट आवर बैच 1 और 1.5 ईयर प्रायर, ठीक है। अभी 27 की भी बैच हमने लॉन्च कर दी है, 26 के साथ साथ 2027 जितने लोग अभी 11th में गए हैं, दे हैव स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन। तो एनी ऑफ योर फ्रेंड रिलेटिव जिसको 2027 के लिए प्रिपेयर करना, यू कैन विजिट आवर सेंटर, यू कैन कॉन्टैक्ट टू द काउंसलर ऑनलाइन इन द क्लासरूम, ठीक है। कैलेंडर की अंडरस्टैंडिंग हो गई। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, और आपको ये भी बता रहा हूँ कि आगे कंपटीशन भी बताता हूँ। आपको ये चीज़ तो समझ में आ जाएगी कि नहीं, इतना ईजी नहीं है। देखो, क्रैक आप में से ही कोई ना कोई करता है, और होता है सिलेक्शन आप जैसे लोगों का ही होता है। अब आपका होगा कि नहीं होगा वो आपकी मेहनत पे, आपके डेडिकेशन पे, आपके हार्डवर्क पे, आपके हार्डवर्क के साथ साथ फोकस पे डिपेंड करता है, और कितने हाउ डेस्परेटली यू वांट टू एंड अप विद द टॉप लॉ कॉलेजेस, उस पर भी मैटर करता है, राइट। सेक्शन वर्सेस प्रिपरेशन। डे 1 से मैं बोलता हूँ जीके चालू करो। स्टैटिक जीके के वीडियोस, हैंडआउट्स, टेस्ट, एवरीथिंग इज देयर ऑन योर मेनू डैशबोर्ड, ठीक है। तो चालू करो जीके, ओके। करंट अफेयर्स, 1 साल का करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, जितने भी जजमेंट्स आए हुए हैं, जितने भी लीगल जीके ओरिएंटेड क्वेश्चन है, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और क्लैट को लेकर के वी आर रनिंग द सीरीज, ये सीरीज है जो हर वीक में आती है, आप जाके देख लेना। एवरी वीक वी कीप पोस्टिंग ऑन दिस चैनल, इसलिए बोला चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सो दैट यू शुड नॉट मिस एनी रिलेवेंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो जीके, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स डे 1 से चालू कर देना जिस दिन मेरा ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। सेकेंड इज दी इंग्लिश। देखो, इंग्लिश अगर आपको क्रैक करना है, द ओनली थंब रूल इज रीडिंग। आई रिपीट, ओनली थंब रूल इज रीडिंग। अगर क्लैट क्रैक करने के बारे में सोच रहे हो एलेट, तो भाई आपको रीडिंग तो 1.5 से 2 घंटे की डेली करनी है। अरे सर अभी सिलेबस पढ़ेंगे कि रीडिंग करेंगे? बेटा दोनों करना पड़ेगा, सिलेबस के साथ साथ रीडिंग पे भी काम करना पड़ेगा। इफ़ यू आर नॉट अ गुड रीडर, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द डेटा, तो फिर डिकोडिंग ऑफ द क्वेश्चन, नंबर 2 एलिमिनेशन ऑफ द ऑप्शन प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। ये हर साल होता है, इसलिए नॉवल लोग या 1.5 घंटा लोग नॉवल पढ़ते हैं। जितने भी मैनुअल के लाइव एंड क्लासरूम स्टूडेंट है, मेरा सबको यही बोलना होता है, रीडिंग 2 घंटा 3 घंटा कर रहे हो तो आप क्लैट के लिए रेडी हो, आप क्लैट वाले बंदे हो। फिर बाकी के एग्जाम आप फोड़ोगे यार, बाकी के एग्जाम में आप टॉप करोगे, ठीक है। इंग्लिश में आपका बेसिक ग्रामर एंड वोकैब, वोकैब के लिए वर्ड पावर मेड इजी, ये वाली जो रेड कलर वाली बुक है, इसको कवर करना है 2 टाइम्स, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे एक सेशन करो, सैटरडे संडे रिवीजन करो, पूरे वीडियोस इस बुक के डैशबोर्ड पे दिया हुआ है, एक सेशन उसको भी रिवाइज कर डालो, ठीक है। लॉजिक के अंदर क्रिटिकल लॉजिक के साथ साथ ट्रेडिशनल लॉजिक, देन एनालिटिकल लॉजिक, एआर वाला जो पार्ट है, ये तीनों लॉजिक प्रिपेयर करने होंगे। तो लेक्चर के साथ साथ ये हो जाएगा, इसमें कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लीगल भी एज सच प्रॉब्लम नहीं है, लेक्चर के साथ साथ इट विल गेट डन। मेरा प्रॉब्लम नहीं है, 2 सेक्शन है, इंग्लिश एंड जीके, इसको आप अगर करके दे सकते हो तो और अच्छी बात है यार। मतलब चालू कर दो, ये अप्रैल आए, मेजर चीज़ें कवर करके खत्म करो, ठीक है। क्वांट के अंदर आपका मेजरली अरिथमेटिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फिर बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, फॉलोड बाय योर नंबर सिस्टम के बेसिक, ठीक है। उसके बाद डीआई लोग बोलते हैं क्लैट के अंदर आता है, बट डीआई नहीं होता भाई, केसलेट होता है वो, ठीक है। केसलेट होता है जहाँ पे आपको टैबुलर फॉर्मेट में डेटा को लिख करके आपको कैलकुलेशन करने होते हैं। तो केसलेट टाइप के क्वेश्चन आपके क्लैट में आते हैं, और उसके लिए भी आपको प्रिपेयर अच्छे से करना होगा। इफ़ यू आर वीक इन मैथ्स अच्छा नहीं है, इट इज़ ओके, अभी से थोड़ा थोड़ा सेट करना चालू करोगे, थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करना चालू करोगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट चालू करो। फरवरी मंथ ओवर हो चुका है,
मार्च खत्म हो जाए और फिर अप्रैल आ जाए, ये इसको होने में टाइम नहीं जाएगा, फटाफट टाइम निकलेगा। तो आपने जो सोचा हुआ है और आपके पेरेंट्स का जो होप है आपके ऊपर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, तो आप उसको एग्जीक्यूट अच्छे से करो, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉम्पिटिशन एंड द सीट्स। सीट्स आर लिमिटेड, सीट्स लिमिटेड है, सीट्स इतनी ही है, कॉम्पिटिशन इतना है, इतने सारे लोग एग्जाम लिखने वाले हैं, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट द एनएलयूज, अराउंड 1 लाख एप्लीकेंट पार्टिसिपेट, रजिस्टर करते हैं, अच्छी सीट 3000 के आसपास मोटा मोटी, और टॉप एनएलयूज की तो और भी कम, तो चांसेस ऑफ सिलेक्शन 2 to 3% और मे बी लेस देन दैट, ठीक है। 1 to 2% का नंबर ले लो, ठीक है। अगर आप एनएलयूज बैंगलोर है ना, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, जोधपुर, दिल्ली, ये टॉप 6 एनएलयूज है, तो कॉम्पिटिशन हाई लेवल पे, ओके। और उसके बाद दूसरे एनएलयूज हैं, तो वो भी एनएलयूज आप देख सकते हो, नॉट एन इशू, ठीक है। तो टॉप 10 एनएलयूज वर्सेस कट ऑफ, इसके भी वीडियोस आई विल बी वेरी सून पोस्टिंग, तो उसको भी देख लेना। स्लैट के थ्रू सिम्बायोसिस के सारे कैंपस, सीईटी के थ्रू जीएलसी आईएलएस, फॉलोड बाय आपके सीयूटी के थ्रू ये सारे कॉलेजेस, ठीक है। तो आपको किस कॉलेज में जाना है उसका कलर प्रिंट आउट निकालो, स्टिक ऑन द नोटिस बोर्ड वेयर यू स्टडी, एंड उसको लेके प्रिपरेशन चालू कर दो। व्हाट इज द स्कोर रिक्वायर्ड टू गेट इनटू दैट कॉलेज, ठीक है। मैं थोड़ा कट ऑफ भी लिख देता हूँ। क्लैट के अंदर 120 में से 100 के आसपास का कट ऑफ, सीटी के अंदर भी मोटा मोटी इतना ही 120 के आसपास, एंड बाकी के एग्जाम में भी अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ इतना ही होने वाला है। तो मेरे कट ऑफ वाले वीडियोस आएंगे, उसको देख लेना। बट हाँ, दिस इज व्हाट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग वन शुड हैव, बिकॉज हर महीना धीरे धीरे निकल रहा है। आई डोंट वांट लास्ट में आप प्रिपरेशन चालू करो पैनिक सिचुएशन में और डीमोटिवेट होकर के आपका साल खराब करो। एवरी ईयर मैक्सिमम एस्पिरेंट का सिलेक्शन नहीं होता है, नहीं होगा ना गाइस। सीट्स इतने सारे लोग लिख रहे हैं, आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू बी लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स। जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं उस लेवल पे आपको आना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइस इन दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन जो क्लैट के साथ साथ अदर लॉ एंट्रेंसेस प्रिपेयर कर रहा है। दे शुड नो कि अभी पढ़ाई चालू करना अर्जेंट और इंपॉर्टेंट दोनों है। बाकी प्रिपरेशन के लिए बैचेस की इंफॉर्मेशन मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, क्लासरूम मुंबई एंड पुणे, एंड लाइव के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट आवर ऑनलाइन टीम। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, राइट इन द comment section. Let's prepare together for law entrance 2026. All the best. Thank you.